Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स का। वीकली करंट अफेयर्स में हम 8 जनवरी से 15 जनवरी तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो करें हमारे, और ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इस वीडियो की पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में संस्कृति, भाषा, भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? तो आंसर होगा इसका लद्दाख। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का एक भाग था, ठीक है, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये एक अलग केंद्र शासित राज्य बन गया है। तो इस लद्दाख की बात करें तो इसकी राजधानी है लेह, ठीक है। तो एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लद्दाख का वो मिला हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और कहा कि आप जो लद्दाख की संस्कृति है और जो वहाँ की भाषा है, जो वहाँ की जनसंख्या है, उसको बचाने का काम करें। तो जब ये बात गृह मंत्री को पता चली तो उन्होंने एक समिति का गठन किया जो संस्कृति, भाषा और भूमि की सुरक्षा के लिए काम करेगी, उसके लिए सुझाव देगी कि यहाँ की संस्कृति, भाषा और भूमि को हम किस प्रकार से बचाएं। बात आई है लद्दाख की, तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? भारतीय सेना में एक अलग से सेल का गठन किया गया है, मानवाधिकार सेल। उसके प्रथम महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका मेजर जनरल गौतम चौहान, ठीक है। मतलब सेना के द्वारा मानवाधिकार के जो हनन की बात चल रही थी कुछ दिनों पहले, बहुत अलग अलग मामले आए हैं, तो उसके निपटारे के लिए एक अतिरिक्त सेल का गठन किया गया है, मानवाधिकार सेल। और उसके अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? गौतम चौहान। जो कि गौतम चौहान हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी के नेतृत्व में काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में मानवाधिकार सेल के गठन की बात की थी, इसकी मंजूरी दे दी थी। इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करना है कि किसी के मानवाधिकार खत्म न हो, तो इसके लिए एक अलग से सेल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो ये राज्य है गुजरात। गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। इसके तहत क्या क्या काम किया जाएगा? 5 बजे से 9 बजे के बीच किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, शाम को, रात को 9 बजे तक बिजली की सप्लाई की जाएगी। ये है किसान सूर्योदय योजना। 2023 तक इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 3,500 करोड़, यानी 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात यहाँ पर गुजरात की आई है तो राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। आपको कमेंट करके बताना है कि गुजरात के राज्यपाल कौन है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कौन है? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो आंसर होगा इसका एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं अब वो दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति हैं, नंबर 1 अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? अमेजॉन के जेफ बेजोस जो हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। अब जो जेफ हैं ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं और एलन मस्क जो हैं ये पहले नंबर पर आ गए हैं। एलन मस्क के नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ है 188 बिलियन US डॉलर और जेफ
बेजोस की जो नेटवर्थ है वो है 187 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसके कारण ये आगे हो गए हैं। एलन मस्क जो हैं स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं, टेस्ला इंक के सीईओ हैं और न्यूरालिंक के सीईओ हैं और सोलार सिटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा ओपन एआई के को चेयरमैन हैं। तो इतनी सारी उपलब्धि हैं किसके पास, एलन मस्क के पास। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्टार जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो हेमा कोहली जो है वो किस राज्य की चीफ जस्टिस बनी है, तो आंसर होगा इसका तेलंगाना। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। इनको शपथ दिलाई है तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने। ठीक है, जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली है। मतलब जो हेमा कोहली हैं वो तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश भी होंगी। इस समय वह देश के 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जितने भी 25 हाईकोर्ट हैं उनमें से हेमा कोहली एकमात्र ऐसी महिला है जो किसी राज्य की जो हाईकोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आंसर होगा 9 जनवरी को। अब ये 9 जनवरी को मनाने का कारण हम देख लेते हैं। इस दिन क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उसी दिन को याद करने के लिए हमने कौन सा दिवस मनाया, प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये प्रवासी भारतीय कौन होते हैं, जो लोग इंडिया के हैं और किसी कार्य से दूसरे देश में रह रहे हैं, वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रवासी भारतीय। और इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2003 से की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को कहाँ रवाना किया गया है। तो आंसर होगा हरियाणा। कहाँ से रवाना किया गया है, हरियाणा से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया है। ये ट्रेन क्या होती है, जैसे ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में एक हिस्सा ये होता है नीचे वाला जो पटरी से जुड़ा होता है, इसके ऊपर भी एक और हिस्सा होता है। ये होती है कौन सी ट्रेन, लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। जो मालगाड़ी होती है ना उसमें ऊपर भी सामान रखा जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो ये पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, हरियाणा से राजस्थान तक चली है। हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक चली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो ट्रेन है ये 5 किलोमीटर लंबी है, ये भी पॉइंट है। और यह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा नियोजित है, मतलब इसमें डीजल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ईंधन के रूप में बिजली खपत होगी, मतलब ये बिजली से चलने वाली ट्रेन होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कोविड राहत प्रयासों के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की सहायता देगा। तो आंसर होगा जापान। जापान अब हमें कोविड से राहत के लिए कितने रुपए की सहायता देगा, 2113 करोड़ रुपए की। तो अब इसके बारे में और जान लेते हैं बातें। जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा दी है। मतलब ये अब हमें ऋण देंगे, जो जापान है वो ऋण देगा हमें 2113 करोड़ का कोविड से निपटने के लिए। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना होगा। मतलब जो ये पैसा आएगा उसका उपयोग जो गरीब हैं और जो कमज़ोर परिवार हैं उनकी सहायता की जाएगी उस पैसे से। बात आई है जापान की, तो कैपिटल है यहाँ की टोक्यो। ठीक है, अपर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ काउंसलर्स। ठीक है,
और लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन आप इसमें स्टार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो सोल में प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। क्या होगा सोल में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की जो थीम है वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो अब हमने देखा है पहले कि ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। गांधी जी कहाँ से आए थे? अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। तो इस बार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है। और ये जो उद्घाटन है ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नोमिनेट किया गया है? तो आंसर होगा इसका अमेरिका। राज अय्यर को अमेरिका की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं हम भारतीय अमेरिकी, मतलब भारतीय मूल के हैं ये राज अय्यर। इन्हें अमेरिका की सेना में मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह पद जो है वो 3 स्टार है, मतलब जनरल 3 स्टार जनरल के पद के बराबर है और इसे जुलाई 2020 में ही बनाया गया। मतलब ये पहला पद है, इस प्रकार का पहला पद है अमेरिका में। मतलब अमेरिका के जो सेना है उसके मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में ये पहला पद है। मतलब पहली बार कोई नॉमिनेट किया गया है। तो वो नॉमिनेट किसे किया गया है? डॉक्टर राज अय्यर को। वह अमेरिकी सेना के आईटी कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। वह अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन को भी निर्देशित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है? तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? माधव सिंह सोलंकी। उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो 94 वर्ष के थे। वो कितने वर्ष के थे? 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा वो 3 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे। मतलब कांग्रेस पार्टी से वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 21 जून 1991 से 31 मार्च 1992 के बीच भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई दाखिला पोर्टल शुरू किया है? तो आंसर होगा पंजाब। इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ताओं की शिकायतों को रोज अपडेट ऑनलाइन मिल सकेगा। मतलब जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं उनका अपडेट मिलेगा ऑनलाइन। ठीक है। इस प्रणाली के तहत नए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत पंजाब में विकसित की है। मतलब जो नया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत ये सेवा लागू की गई है। कहाँ? पंजाब में। पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कौन है? भारत भूषण आशु। बात करें पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। 1947 में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसमें चिनाब और झेलम नदी जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी, इसमें भी आप स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा इसका गोवा। गोवा में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये हर साल गोवा में ही होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसकी जो स्थापना है वो 1952 में की गई थी। इसमें इस बार क्या होगा, इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश की 4 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि किसको हम कहाँ की फिल्में दिखाएंगे? बांग्लादेश की। कितनी फिल्में? 4 फिल्में दिखाएंगे। ये हर साल कहाँ होता है? गोवा में होता है। जो फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ पर होता है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यह घोषणा की कि स्कूलों और कॉलेजों में अपने संविधान को जाने, यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान शुरू किया जाएगा? तो यह घोषणा की है ओम बिरला ने। अब ओम बिरला कौन है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन? ओम बिरला। उन्होंने बात कही है कि कॉलेजों और स्कूलों में एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। कौन सा कार्यक्रम होगा वो?
नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इनको। ओम बिरला जी को, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो उन्होंने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान की शुरुआत की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? मतलब एक रिकॉर्ड जो है उन्होंने बराबर किया है। तो आंसर होगा इसका जोसेफ विकॉन। जोसेफ विकॉन के रिकॉर्ड को इन्होंने बराबर कर लिया है। दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का नया मुकाम हासिल कर लिया है और इसके तहत उन्होंने क्या किया है कि फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ विकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोनाल्डो ने अपने करियर में कुल 759 क्लब और पुर्तगाल के लिए मिलाकर गोल दागे हैं और अब वह फुटबॉल इतिहास के सर्वाधिक गोल करने से सिर्फ एक गोल दूर हैं। जैसे ही ये 760वां गोल करेंगे, ये दुनिया के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों में के आपसी संपर्क बहाली पर अपने प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इन्होंने ताइवान के साथ जो राजनयिक संबंध थे उसको पहले से तोड़ा हुआ था, अब वो फिर से शुरू होंगे। तो ताइवान के साथ इनके संबंध फिर से शुरू होंगे। अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध को इन्होंने हटा दिया है। इस कदम के बाद अमेरिका के ताइवान से रिश्ते और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे। चीन सरकार का दावा करती है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन जो है ये चाइना है, ये है ताइवान। चीन जो है वो कहती है कि जो ताइवान है ये हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, तो अब जैसे ही अमेरिका ने ताइवान के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कही है, तो चीन जो है उसमें अपना राग अलाप रहा है कि जो ताइवान है ये हमारा ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका सुबोध कुमार जायसवाल को। ठीक है, वरिष्ठ IPS सुबोध कुमार जायसवाल को 8 जनवरी 2021 को CGO कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। ये CISF के 28वें महानिदेशक होंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लेनेट समिट इस बार कब आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 11 जनवरी को। तो वन प्लेनेट जो समिट है ये 11 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है वो फ्रांस में हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि वन प्लेनेट समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य है प्रकृति और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाना। कि मतलब प्रकृति और पारिस्थितिक तंत्र है इसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, इसके लिए कौन सा समिट होता है? वन प्लेनेट समिट, जो कि इस वर्ष 2021 में कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट फ्लाई एक किस्म का कीट मिला है, उसकी खोज हुई है? तो किस राज्य में ये फ्रूट फ्लाई नाम का एक कीट मिला है? तो आंसर होगा इसका तमिलनाडु में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले से फ्रूट फ्लाई मतलब जो कि एक प्रकार का कीट है की एक नई प्रजाति खोजी है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक हॉट स्पॉट शिरुवानी के पास से की गई है, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है वो शिरुवानी क्या रखा गया है? यूफ्रांटा शिरुवानी रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक प्रकार का कीट होता है जिसे हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उसकी एक नई प्रजाति मिली है। क्या नाम रखा गया है उस प्रजाति का? यूफ्रंटा शिरुवानी। अब ये शिरुवानी जो है ये एक हॉट स्पॉट है तमिलनाडु में, तो उसी के नाम पर रखा गया है और ये वहीं पर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए मंत्रिमंडल ने कितने तेजस विमान खरीदने का फैसला लिया है? तो आंसर होगा 83। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान खरीदने का फैसला लिया है। HAL द्वारा LCA के इस निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को एक मजबूत
सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। और अब जो भारतीय सेना है ये मजबूत होगी, क्योंकि उसको अब कितने लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं? 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की कंपनी के साथ कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत ने समझौता किया है। तो भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौता किया है। मतलब ये जो ब्राज़ील की एक कंपनी है, क्या नाम है इसका? प्रीसीसा मेडिकामेंटोस, उसके साथ इन्होंने समझौता किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आपको करनी है तैयारी एमपीपीएससी और व्यापम की, तो आइए ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। साथियों, यहाँ पर आपको मिलेगा 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। साथियों, यदि आपको ये सारे फ्री प्लान्स चाहिए तो अभी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी, और यहाँ पर आप गोल सिलेक्ट करें एमपीपीएससी एंड व्यापम और कोड यूज कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। साथियों, सभी प्लान को फ्री एक्सेस करना के लिए आपको राजा नंबर 1 कोड यूज करना है। साथियों, यदि आप अपना प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 के लिए, तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप बैच में। जो यहाँ पे टॉप 3 रैंकर होगा उससे मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। यहाँ पर आपको डेट्स दी गई हैं 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी। तो तैयार हो जाइए। साथियों, यदि आपको प्लस बैच ज्वाइन करना है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन, तो हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे आपको मिलेगा 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैच। साथियों, 14 जनवरी से हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक ऐसा बैच ज्वाइन कीजिए जो केवल 60 डेज में आपका क्रैश कोर्स होगा। और यह बैच 14 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 10 मार्च को एंड होगा। आप अभी एनरोल कर सकते हैं इस बैच को। साथियों, यदि आपको 60 डेज का रिवीजन कोर्स करना है केवल एमसीक्यू सीरीज के साथ, तो ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी जो है एमपी की टॉप एजुकेटर्स। साथियों, यदि आप 10 मंथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग सेशन के साथ ये डेट 19 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन आप आज भी एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। तो साथियों, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, वीकली एंड मेगा क्विजेस। यदि आपने पहले से ही पढ़ लिया है तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स बैच। और साथियों, यदि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है 2019 का, तो आपके लिए एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच, स्वप्न पूर्ति बैच। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, एमपीपीएससी व्यापम को सिलेक्ट करें, प्लस कोर्स पे सिलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन पे सिलेक्ट करें, तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। पर ध्यान रहे, कोड यूज करना है राजा नंबर 1, तभी आपको हमारे 10% डिस्काउंट तुरंत ही मिलेंगे। तो साथियों, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।